झारखंड के जितने सारे माता और बहनों सबको नमस्कार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी है खासकर उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। अगर आप लोगों का यदि किस्त अटक गई है तो उनके लिए क्या करना है, अगर 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को बने रहिएगा। और साथ ही कोई भी समस्या आ रहा है जिनके कारण से आपको किस्त नहीं मिल रहा है, साथ ही वो भी बताएंगे। और किस किस जिला में राशि ट्रांसफर किया जा रहा है वो भी बताएंगे। अगर आप लोगों को ये कुछ भी समस्या आ रहा है तो एक नंबर भी देंगे, साथ ही जो कि टोल फ्री नंबर होगा जो कि आप लोग संपर्क करके जान सकते हो। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सबसे पहले देखते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 17वीं किस्त है कब तक आने वाला है। उसके बाद देखेंगे आखिर कोई भी समस्या आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और कुछ सावधानी भी है जिसे आप लोगों को बरतना पड़ेगा, यानी कि मानना पड़ेगा। आप लोग उल्लंघन कर देते हैं जिनके कारण से पैसा नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैया सम्मान योजना की 17वीं किस्त और 18वीं किस्त इंस्टॉलमेंट। देखो झारखंड राज्य में जो रहने वाले महिला के लिए खुशी भरी खबर आ रही है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जो मैया सम्मान योजना के अंतर्गत हाल ही में 2 किस्त राशि ट्रांसफर कर दी गई है। और साथ ही जनवरी 2026 की शुरुआत से ही इस योजना का जो 17वीं किस्त 18वीं किस्त का पैसा लाभार्थी के खाते में आना शुरू हो गया है। अगर आप लोग ये तोहफा दे रहा है जो कि मकर संक्रांति के तोहफे पे, यह राशि सीधे महिलाओं के आधार पर बैंक खाते से जुड़ी जमा होकर और डीबीटी के जरिए उसको ट्रांसफर किया जाता है। शायद आप लोगों को भी यह पता होगा और साथ ही इस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले इस योजना का जो मूल उद्देश्य क्या है। देखो जो कि 21 साल जो हो चुका है, 21 साल से 50 साल के जो उम्र के बीच में है उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है। शायद आप लोगों को भी पता होगा, नहीं है पता तो आप जान लो। देखो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन जो कि योजना नींव रखी थी, जो इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो कि प्रदेश में महिलाओं की आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से 21 साल से लेकर जो 50 साल तक की उम्र है उसको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और बढ़ चढ़कर इसमें 1000 की 2500 की राशि मिलता है। अब तक प्रदेश भर में लाखों महिलाएं इस योजना का लाभ से जुड़ी हुई है, उनको सीधे लाभ मिल भी रहा है। साथ आप लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा होगा। इस योजना का जो शुरुआत किया था सबसे पहले शुरुआत 2024 में हुई थी इस योजना का। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नई किस्त की शुरुआत आखिर कब तक मिलने की पूरी संभावना बता जा रहा है। देखो सबसे पहले देखते हैं कि नई किस्त की पूरी जानकारी। देखो हाल ही में जारी की गई 17वीं किस्त जो कि जनवरी और फरवरी महीने के लिए है, जबकि 18वीं किस्त मार्च और अप्रैल के महीने के लिए कवर करती है। दोनों किस्त एक साथ ही मिलाकर कुछ 5000 रुपये आप लोगों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। और साथ ही सीधे राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर यानी कि भेजी जाती है। यह प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर किया जाता है कि डीबीटी के जरिए उसको ट्रांसफर किया जाता है। और साथ ही बता दें कि यह राशि उन सभी महिलाओं के लिए मिलेगी जिन्हें अगली किस्त मिल चुका है, उन्हीं को सिर्फ दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को यदि पहले किस्त अगर आप लोगों का यदि अटक गया है तो दोनों मिला के 5000 की राशि आप लोगों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। और साथ ही सरकार ने इस बार विशेष ध्यान दिया है कि कोई भी पात्रता महिला छूट ना जाए, जो कि 3 जनवरी 2026 से ही पहले चरण में 8 जिला में पैसा ट्रांसफर करने जा रही है, यानी कि शुरू कर दिया गया है। और लास्ट में ये भी बताएंगे कि किस जिला में सबसे पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा दोस्तों। और साथ ही बाकी जिलों में यह भी प्रक्रिया 4 से 5 जनवरी तक ही शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो कि 12 जनवरी तो हो ही गया है, 13 जनवरी, और उसके बाद बहुत जल्द ही सबके खाते में इंतज़ार अब ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सबके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। अपनी किस्त का स्टेटस कैसे जानें। देखो योजना के तहत मिलने वाली लाभ स्टेटस चेक करने के लिए बेहद ही आसान है। आप लोग जा सकते हैं मैया सम्मान योजना के .in पे, और सबसे पहले आपको इस योजना अधिकारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जाके डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। और वह होम पेज पर लाभार्थी के स्टेटस विकल्प पर दिखेगा, और उस विकल्प को क्लिक करके आप लोगों को रजिस्टर नंबर पर या फिर मोबाइल नंबर पर डालना होगा। फिर आपका जो रजिस्टर नंबर मिलेगा उस पर OTP आएगा। OTP वेरीफाई होने के बाद आप लोगों को इसमें आप जो कि खुलेगी और आपकी किस्त कब और कितनी आएगी ये भी उसमें दिख जाएगा। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि इसके अलावा PI ऐप में अपना बैलेंस देखकर भी पता लगा सकते हैं कि पैसा आया है या फिर नहीं। अगर किसी तरह की समस्या आ रही है तो आप नज़दीकी CSC केंद्र में जाकर इसका चेक करवा सकते हैं, ताकि जितना भी समस्या है और कितना पैसा आया है ये भी डाट आप लोगों को दिख जाएगा। तो समस्या होने पर क्या करें। अगर आप लोगों की यदि कुछ भी समस्या हो रहा है तो क्या करना है। देखो सबसे पहले अगर आपकी पिछली कोई भी किस्त रुकी हुई है या फिर नई किस्त कोई भी दिक्कत आ रही है तो परेशान ना होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोगों को। आप लोग जाके उसमें जाके कॉल लगा सकते हैं, जहाँ आपको कॉल करके अपनी समस्या आप जान सकते हैं और इस नंबर पर विशेषज्ञ अपनी मदद ले सकते हैं। यानी कि बात करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, कई बार दस्तावेज
छोटी मोटी गलतियां के कारण भी किस्त अटक जाती है। ऐसे में आपको कागजात दोबारा से चेक करवा लेना है अगर आप लोगों को यदि किस्त नहीं मिल रहा उनके लिए। जिनको मिल रहा तो उसको तो ठीक है। और सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन महिलाओं का आधार कार्ड, राशन कार्ड कोई भी समस्या थी उसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए और विभाग के अधिकारी लगातार इस नज़र पे रखी है ताकि वे सभी पात्रता लाभार्थी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सके, यानी कि इस योजना का लाभ से वंचित ना रहे, इसके लिए पहले ही तैयारी करी रही है। और साथ ही बता दें कि इसके लिए कुछ जरूरी सावधानी भी है जो कि आप लोग नहीं मानते हैं, जिनके कारण से पैसा आप लोगों का अटक जाता है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि सबसे पहले यह बात जो कि सभी दस्तावेज हमेशा अपडेट करते रहना है, यानी कि जो महीने या फिर 2 महीने या फिर 6 महीने में इसको अपडेट करते रहना है। अगर आप लोग अपडेट नहीं करेंगे तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपका फ़ोन नंबर या बदल गया है या फिर तुरंत अपडेट करवाएं। आधार कार्ड में दिया गया पता, बैंक खाता जानकारी सही होनी चाहिए। और कई बार फर्जी मैसेज आते हैं जिनके से लिंक क्लिक करने के बाद भी कहा जाता है, मतलब लिंक क्लिक करने के लिए भी कहा जाता है। ऐसे किसी भी संदेश पर भरोसा ना करें, अपनी ओटीपी या फिर बैंक जानकारी किसी को ना दें। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि जो सरकार की ओर से फ़ोन आ रही है, मैसेज जरिए आपकी व्यक्ति जानकारी नहीं मांगती है। अगर सरकार की कुछ भी होता है तो आप लोगों को कुछ भी जानकारी आप लोगों से नहीं मांगा जाता है। अगर कुछ भी जानकारी मांगा जाता है तो आप लोग नहीं दीजिएगा, क्योंकि उससे फ्रॉड भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा कहता है कि समझ जाइए कि धोखाधड़ी है। और हमेशा अधिकारी वेबसाइट ऐप पर ही आप लोग जाके सबसे पहले स्टेटस चेक करें, क्या मांग रहा है, क्या अपडेट हो गया है। अगर नया आवेदन करना है तो सरकारी सीसी केंद्र में जाए और परदेशी लोग से अपनी मदद जरूर लें। और योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल अधिकारी वेबसाइट पर ही आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप लोग नहीं देख सकते, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखना। आप जो अपडेट आता है उसको आप लोग अपडेट देते रहेंगे। और यह योजना महिलाओं के लिए कल्याणकारी है, कि इसलिए इसका योजना का लाभ उठा रही है सभी महिलाएं। और दूसरे किस्त में बहुत ही जल्दी आने वाला है। और साथ ही बता दें कि इस योजना किस किस जिला में सबसे पहले राशि ट्रांसफर किया जाएगा। देखो, मैया सम्मान योजना का पैसा सबसे पहले उन जिलों में आता है जो कि लाभार्थी का सत्यापन पूरा हो चुका है। जिन जिन जिलों में अभी तक सत्यापन पूरा हो चुका है उन जिलों में बहुत ही जल्द ही ट्रांसफ़र करने की शुरुआत कर दिया गया है, यानी कि बहुत ही जल्द आप लोगों को भी दिया जाएगा। जो कि हाल ही में रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़, गढ़वा जैसे राज्य में जो प्राथमिकता दी गई है और जो कि भुगतान चरणबद्ध तरीका से जिला में शुरू कर दी गई है। अगर आप लोग को यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद। अगर आप लोग मैया सम्मान योजना में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए, आप लोग जाके उस पर कॉल लगा के पता कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।